नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 10 दिसंबर और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फ़र्स्ट पाली में जितने भी आपके करंट अफेयर्स और जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। आपको बता दें, इस चैनल पर डेली रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की सभी शिफ्टों का एनालिसिस कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए फर्स्ट पाली में पूछे हुए क्वेश्चनों को। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में किस पैरा एथलेटिक्स को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इनका नाम था प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में नया बेहद दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन CRIV ब्लड ग्रुप खोजा गया। वह महिला किस राज्य की थी। तो देखिए, राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य था, कर्नाटक राज्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत की लाइवबिलिटी शतरंज रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर है। तो इनका नाम क्या था, अर्जुन एरिगेसी। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2025 में हुए ऑस्ट्रेलियन हिंद 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किस बटालियन ने किया था। तो आंसर था गोरखा राइफल। ऑप्शन सी था आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, डेनमार्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, साइंस का क्वेश्चन था, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर था दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को भी गलत करेंगे तो आप कम से कम भी लाखों बालकों को पीछे रह जाएंगे, लाखों बालकों से आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही ध्यान से पेपर में करना है। चाहे हार्ड क्वेश्चन आपका रह जाए, लेकिन इजी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इंडियन रेलवेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी में हाल ही में कर्मचारियों के लिए सुदृढ़ बीमा की घोषणा की गई। दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में अब कितने रुपये का कवरेज मिलेगा। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, 1 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध बनता है। तो धातु और अधातुओं के बीच बनता है आयनिक विद्युत या विद्युत संयोजक बंध, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस खोलने जा रही है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, 5। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सूखे पत्ते और फल तब गिरते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं, यह डैश का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए, जड़त्व के नियम के अनुसार है ये। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था फेरस सल्फेट यानी FeSO4 के विलयन से लोहे को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, जिंक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा भारतीय दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराकी बनी जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है। तो देखिए, इनका जो नाम है वो है जिया राय। जिया राय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर 100% रियल क्वेश्चनों का एनालिसिस आपको
जब तक मिलता रहेगा जब तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, उस पर 20 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगाया जाए और प्रारंभिक वेग 0 हो तो अंतिम वेग कितना होगा। तो देखिए, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, 16 आपको करना पड़ेगा। हम आपका आंसर बता देते हैं इस क्वेश्चन का। तो आंसर था इस क्वेश्चन का 16 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 16 ज़रूर करके जाना है, न्यूमेरिकल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशांग का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, साइटोप्लाज्म। ये कोशिकाओं का भाग नहीं है, अन्य सभी कोशिकाओं के भाग हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था, जब किसी विद्युत परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से क्या समान रहता है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, धारा अथवा करंट। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है कंपन के आयाम पर। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा, यह बात किस संस्थान द्वारा बताई गई है। तो ये बताई गई है आईआईटी कानपुर के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो सकता है। तो ये वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक, आभासी और उल्टा अथवा सीधा हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन था, दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान डैश होता है। तो जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षय होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, एक तितली फूल से भोजन प्राप्त करती है और एक गिलहरी दाना खाती है, ऐसी स्थिति में दोनों किस प्रकार के जीव कहलाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दोनों शाकाहारी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतीक कौन सा है। तो आंसर था इसका एक छोटी और एक बड़ी समांतर रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए अगला क्वेश्चन था कि वासेक्टोमी में किस अंग को काटा या ब्लॉक किया जाता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, शुक्रवाहिनी। आपको बता दें फ्रेंड्स, इस चैप्टर से हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कभी नसबंदी से पूछ लिया जाता है, कभी फेलोपियन ट्यूब, कभी किसी से। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप याद करके ज़रूर जाना है। ठीक है, 100% इसमें से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था यहाँ पर। देखिए एक मिनट, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं आया पाया है, एक मिनट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है इसमें से कुछ छूट गया है। ठीक है, यहाँ पर एक छात्र को कौन सा नेत्र दोष है और उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन था, ये छूट गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर दे रखा था वो दे रखा था कितना, मायोपिया अवतल लेंस। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला में प्रीफिक्स या सबफिक्स लगाए जाते हैं तो वे कैसे दर्शाते हैं। तो आंसर था क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स का, था कि जनवरी 2025 में गंगा नदी में किस राज्य में बाढ़ से नाव पलट गई थी जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान चलाया था। तो आंसर क्या था, उत्तर प्रदेश। ये कब चला था, 31 जनवरी 2025 को। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए। बिहार कटिहार में 19 जनवरी 2025 को बिहार के कटिहार ज़िले में
बाद इलाके के गोला घाट के पास गंगा नदी में 17 लोगों को ले जा रही एक नाव पलट गई थी। ठीक है, तब ये अभियान चलाया गया था। आगे था क्वेश्चन, 2023 तक भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो देखिए, क्वेश्चन को देखकर ही पता चल जाएगा, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान लगाएंगे तो देखिए ये तीनों ऊपर राज्य दे रखे हैं और सिर्फ एक ही ये आपका केंद्र शासित प्रदेश दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो ऑप्शनों को भी एक बार आपको चेक करके देख लेना है, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो आंसर क्या था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो ये होता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, पौधों में प्रजनन के दौरान निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन ए, पहले परागण, उसके बाद निषेचन, फिर भ्रूण और फिर उसके बाद अंकुर। ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 दिसंबर की फर्स्ट पारी में पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी प्रकार का एनालिसिस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चनों के विकल्प सेम टू सेम यहाँ पर रखे गए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी विकल्प अपनी तरफ से रखा गया है। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपके तक पहुँचाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सेकंड पाली के रिव्यू के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।